वीकनेस बच्चों की सामने आ जाए, कोई भी कुछ भी कह देता है। कोई बच्चा मेहनत करे, पढ़ लिख जाए और फाइनेंशियली ज़रा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो उसकी दुनिया भी भली हो जाए और अल्लाह की तौफीक से आखिरत भी भली हो जाए, तो तबसरे होते हैं कि उलमा पे ये सरमाया कहाँ से आया, इनके पास ये दौलत कहाँ से आई। तुमने रातों में उनकी मेहनतें नहीं देखी, तुमने सफ़र हज़र में उनकी मशक्क़तें नहीं देखी। जब तुम नाश्ता भर, उसके बाद दोपहर का खाना अपने अपने पसंद के एतबार से, शाम का खाना आपकी पसंद के एतबार से, उस वक़्त वो बच्चे किस तरह से मुफलिसी परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। अपनी माँ को रोता हुआ छोड़ के आता है तालिबे इल्म। आप 2-4 दिन अपने बच्चों से दूर रहकर देखो, पता चल जाएगा। लेकिन एक तालिबे इल्म जिसकी उम्र अभी है ही क्या, 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का वो तालिबे इल्म, माँ आप दीदा होती है, आंखों में आंसू होते हैं और बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखती है और हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर की सुन्नत अदा करते हुए कहती है, बेटा मेहनत से तालीम हासिल करना। वो बच्चा अमरोहा से कोई जा रहा है मुबारकपुर, कोई जा रहा है जामिअतुर रज़ा, कोई जा रहा है जमदा शाही, कोई बच्चा जा रहा है रोनाही, कोई बच्चा जा रहा है जामिया नईमिया। ओ भाइयों, ये कोई आसान काम नहीं होते। कभी उन उलमा की मेहनतें भी देखो, इनकी मशक्क़तें भी देखो और याद रखो, अगर ये मदरसे न हो तो तुम्हारी मस्जिदों में नमाजें कौन पढ़ाएगा। तुम्हारी मस्जिदों की जो फलक ये मीनारें हैं, इन मीनारों से जो सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद होती है, बताओ वो कौन बुलंद करेगा। पैदा होने के बाद तुम्हारे बच्चों के कानों में आजान कौन देगा, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें मस्जिद तक कौन लेकर के जाएगा। इन मदरसों का एहसान मानो और कभी मदरसे वाले तुम्हारी चौखट पर रसीद काटने चले जाएं, उन पे फप्तियां न कसो, उन पे तंज न कसो। अरे वो जिस तरह भी चला रहे हैं, उनका कलेजा चीर के देखो तो पता चल जाएगा। मदरसा चलाना कोई ये मामूली बात नहीं होती है। कितने लोगों की तरह तरह की बातें सुनना पड़ती हैं, तब जाकर के मुस्तफ़ा के चमन को आबाद किया जाता है। और याद रखना, कान खोल करके सुनो, मस्जिद और मदरसे में हर किसी का पैसा नहीं लगता तनवीर भाई, उसी का लगता है जिसको अल्लाह तौफीक देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बाज़ों को देखा है वो तनकीद करते हैं कि हम बड़े मालदार हैं, हमारी मूछ बड़ी लंबी है, हमारा कुर्ता बड़ा लंबा है। अबे सबके कुर्ते सिमट जाएंगे मरने के बाद। कफन के 3 कपड़े लेके जाएगा अमीर पति की पूंछ। बड़े बड़े अरबपति खरबपति दुनिया से कुछ लेके न गए। वो दुबई का प्रिंस जिस दिन उसका इंतकाल हुआ, ट्विटर पे उसकी कब्र नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी। सब यही लिख रहे थे, उम्रे दराज ला मांग के लाए थे 4 दिन, जो 2 जुस्तजू में कट गए 2 इंतजार में। और भाइयों कुछ भी लेके नहीं गया। वो बुर्ज दुबई बनाने वाला, वो दुबई की सड़कों को कालीन से खूबसूरत बनाने वाला क्या लेके गया बताओ मुझे। लेकिन साथ ही साथ में तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे करीब में मुरादाबाद है, एक वो सदरुल फाजिल बदरुल मासिल, जिसके कलम को अल्लाह ने सैले रवा बना दिया था, जिस फन पे लिखता था हक अदा कर दिया करता था। अल्लाह अकबर, जो बैक़वत मुफस्सिर कुरान भी था, मुहद्दिस भी था, मुकर्रिर भी था, खतीब भी था। और जब खुदा खिताब फरमाता तो लबों से फूल झड़ते थे। सदरुल फाजिल को बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए नहीं कि वो अरबोपति थे, इसलिए नहीं कि वो खरबोपति थे। अरे उनके पास दौलत थी या नहीं थी, मगर इल्म का जो समंदर उन्होंने मुरादाबाद में फैलाया, उसकी लहरें पूरी दुनिया में फैलती चली गईं, उसके चिराग पूरी दुनिया में जलते चले गए। जब तक जामिया नईमिया रहेगा, तब तक सदरुल फाजिल का नाम चमकता रहेगा। करीब में चले जाओ अमरोहा, करीब में चले जाओ संभल और दीपपुर के मेरे भाइयों, इन मदरसों की अहमियत को पहचानो। मैंने जो आया करीमा पढ़ी, रब कहता है मेरी राह में मेहनत तो करो, कामयाबी देने वाली जात मेरी जात है, और जो मेहनत करता अल्लाह उसको सिलाता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। याफ्ता कौमों की, तनवीर भाई, तरक्की याफ्ता कौमों की कुछ मिसालें दी जाती हैं कि तरक्की याफ्ता। आजकल हमारे मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को ना लोग ये समझते हैं मिडिल, ये जो है मिडिल भी नहीं 3rd क्लास है, कुछ भी नहीं समझते उनको। मत समझो, समझ लो तुम उन्हीं को जो तुम्हारे बिजनेसमैन बेटे हैं, जिनकी पैंटें 10-10 जगह से उधरी पड़ी हैं, जो तुम्हें सलाम तक नहीं करते। आज तक बताओ मुझे, फीसद निकाल के दिखाओ
कि मौलवियों, हाफिजों, कारियों, मदरसों में पढ़ने वाले कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को घर से निकाला हो। फीसद निकालो, 1% भी मुश्किल निकलेगा। 99% वो मिलेंगे कि जब और भाइयों ने सहारा नहीं दिया तो मदरसे में पढ़ने वाले हाफिज कुरान ने अपने माँ बाप को सहारा दिया। ज्यादातर तुम्हें वो मिलेंगे, अरे उसने दौलत तो नहीं कमाई, मैंने माना उसने बहुत ज्यादा 15-20 हजार रुपए पर मंथ कमा लेता है। बाज बाब इमाम 18,000 रुपए कमाता है, बाज बाब बेचारा 10,000 में खर्चा चलाता है, मगर बाप को देखता है तो अदब से निगाहें झुक जाती हैं, माँ को देखता है तो कदम को चूमने लगता है। अरे ऐसे अमीरों से, ऐसे अमीरों के बेटों से ये गरीब अच्छे जो माँ बाप का रुतबा तो पहचान रहे हैं। मैंने आज ही एक रिपोर्ट पढ़ी कि बहुत सारी जगहों पे ओल्ड हाउस बना दिए गए हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वही मालदार औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को गाड़ी में पैक करके ओल्ड हाउस में छोड़ करके आ जाती है कि अब तुम यहीं पे रहो, तुम्हारा खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बाप जिसने पाई अपनी औलाद पे उठा दी, अपना कमाई अपनी औलाद पे उठा दी, आज वो औलाद उसको वहाँ ओल्ड हाउस में छोड़ करके आ गई, रहमो करम पे छोड़ दिया, दान से चलने वाले उन पे छोड़ दिया। लेकिन देख, तेरा मौलवी बेटा, तेरा हाफिज बेटा, तेरा मदरसे में पढ़ा हुआ बेटा तेरा रुतबा पहचानता है, तेरा जनाजा रखा हुआ होता है तो सिर्फ जनाजा पढ़ता नहीं, आगे खड़े होकर के जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आता है। इसकी अहमियत को पहचान। 7 बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं, उनके पेरेंट्स, उनके मामू, उनके चाचा, उनके ताया यहाँ आए हुए होंगे, उनको मुबारकबाद दूंगा कि तुम्हारा बच्चा अगरचे दुनिया का बहुत सामान नहीं कमाया है मगर सीने में कुरान को बसाया है। अपने बच्चे को मुबारकबाद देना। तरक्की याफ्ता कौमों की पहचान में बताया जाता है कि जो बहुत तरक्की याफ्ता होते, मुहज्जब होते हैं, वो सुबह सवेरे उठते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने मिशन पे लगे रहते हैं। नंबर 3, वो बहुत ज़्यादा मुहज्जब होते हैं, बासलीका होते हैं। अब ये सारी चीज़ें ज़रा मदरसे की 4 दीवारी में आकर के तो देखो। सुबह सवेरे उठने वाला उस्ताद भी बेमिसाल है और सुबह सवेरे उठने वाले बच्चे भी बेमिसाल हैं। तुम तो 8 बजे से पहले तनवीर भाई पब्लिक सो के नहीं उठती, मगर वो बच्चा जो अभी बालिग भी नहीं है मगर वो सुबहानल्लज़ी असरा की गर्दान सुबहानल्लज़ी असरा को बार बार पढ़ रहा है, कोई कुल हुवल्लाहु अहद को बार बार पढ़ रहा है। हजरत कभी इन बच्चों के मकाम मर्तबे को पहचानो तो पता चले। एक आयत को याद करने के लिए बच्चा उस आयत को 10-10 मरतबा, 20-20 मरतबा पहले सबक सुनाएगा, फिर पिछला सुनाएगा। अरे यार, उसके मकाम को पहचानो। और काबिल मुबारकबाद है वो परिवार जो बच्चों को जागीरों पे खाना खिलाते हैं और उन मेहमानाने रसूल को औलाद की तरह पालते पोसते हैं। अरे दुनिया में तुम्हें इसका बदला मिले ना मिले मगर आखिरत में जरूर मिल जाएगा। ये बच्चे जब अल्लाह की अता से, अल्लाह के करम से जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, अल्लाह के करम से हमें उम्मीद है वो इन बच्चों को तौफीक देगा कि तुम तन्हा नहीं जाओ, पहचानो कौन थे तुमसे मोहब्बत करने वाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद दोनों हों तो उनको तरफैन कहा जाता है, और इमाम आज़म अबू यूसुफ हों तो शेखैन कहा जाता है। तो इमाम अबू यूसुफ ये चीफ जस्टिस बनाए गए थे। इधर पीछे का सुकून से बैठ जाओ, इधर पीछे बैठो, पीछे बैठो। तुमसे जो कहता हूँ मेरी तकरीर में उधर पीछे बैठो, जो मैं कह रहा हूँ सुकून से बैठ जाओ। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तकरीर में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। बैठो, तुम बैठो, आराम से बैठो। हजरत, तो इमाम अबू यूसुफ पढ़ रहे थे, उनकी वालदा आ गई कि हजरत ज़रा छुट्टी दे दीजिए। तो इमाम अबू यूसुफ ने मुस्कुरा के कहा, ए अबू यूसुफ की अम्मी, पढ़ने दे अबू यूसुफ को, तेरा बेटा एक दिन वो आएगा कि ज़ाफ़रान और बादाम का हलवा खाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलें सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि पढ़ने दो इसको, ये जो है एक दिन वो आएगा कि ज़ाफ़रान का हलवा खाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। भाइयों, अब वो तो सोचने लगी कि हम इतने गरीब हैं, हमारे घर पे ये कब मैसर आएगा। अब हजरत इमाम अबू यूसुफ पढ़ते रहे और अपने दौर में आसमान इल्म व फज़ल पर बदरे मुनीर बन के। सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम अबू यूसुफ को कौन नहीं जानता है, ऐसी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, अल्लाह अकबर, जिनको चीफ जस्टिस बनाया गया हो। तनवीर भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छे। चीफ जस्टिस समझते हो, काजियों का काजी, जैसे अपने भारत में सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका जज नहीं, चीफ, जजों का जज, जो जब तक डन नहीं कर दे किसी बड़े फैसले पे तब तक फैसला बाहर नहीं आ सकता। चीफ जस्टिस बनाए गए अबू यूसुफ इमाम आजम के शागिर्द। तो खलीफे वक्त ने वो हलवा भेजा जिस हलवे को उस्ताद ने कहा था। जब वो जाफरान से बना हुआ हलवा आया आपकी निगाहों के सामने, उस हलवे को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आए हाय, अपने उस्ताद की याद आ गई। इस बात को तो हम भी कहेंगे कि बच्चों कामयाब हो जाओ और बहुत तरक्की मिल जाए तो उन्हें मत भूल देना कि जब तुम्हें कोई नहीं जानता था तब उन्हें सहारा लगाया था। तो मैं देखता हूं कि बाज लोग जो है तरक्की मिलने के बाद इतराने लगते हैं, घमंड का शिकार होते हैं। कोई भी हो, किसे बाशत कुजा बाशत, लेकिन अपने उस्तादों को याद रखो, अपने माँ बाप को याद रखो। एक दौर वो भी तो था जब कोई नहीं था तो तुम्हारे माँ बाप थे, कोई नहीं था तुम्हारा उस्ताद था, टूटी चटाई पे बैठ के तुम्हें पढ़ाता था। इसलिए ये बात भी याद रखना चाहिए। मैंने तब कहा ये फर्मा बर्दार शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ। हलवा देखा तो रोने लगे। साथ वालों ने पूछा कि हुजूर आंखों में आंसू? कहा तुम नहीं समझते, ये बहुत बारीक बात है, बहुत देरीना बात है, माजी की बात है। कहा हजरत हमें भी समझा दीजिए। तो सैयदना इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया बेटा मैं अपनी दरसगाह में पढ़ रहा था, मेरी माँ मेरे पास आई तो मेरे उस्ताद इमाम अबू यूसुफ अलमुतवफ़ा 150 हिजरी, उन्होंने फरमाया था ओ पढ़ने दे इसको अपने बेटे को, तेरा बेटा एक दिन ये कीमती हलवा तनावुल करेगा। आज ये हलवा जब मेरे सामने आया तो मुझे अपने उस्ताद की वो दुआ याद आ गई। दुआएं ले लो, दुआएं ले लो। अरे मदरसों में ये पढ़ाया ही जाता है, माँ बाप का रुतबा बताया ही जाता है शुरू से। इसीलिए हमने कहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता कुछ पढ़े लिखे भी माँ बाप के साथ ज्यादती कर देते हो, मगर ये फीसद बहुत कम निकलेगा। हमने तो ये देखा है कि वो गरीब है, जैसा भी है, मगर माँ बाप के मकाम को पहचानता है, उनके रुतबे को जानता है, उनका सम्मान जानता है, क्योंकि वो शुरू ही से पढ़ता है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। बेशक बेशक सुभान। आज मैं एक जगह बैठा था शहर में, वहाँ तनवीर साहब जी, बड़ा दुख हुआ सुन के। बताया कि हमारे मिलने वाले हैं बहुत खास, वो बताने लगे कि माँ ने जो है जमीन अपनी, कई बेटे हैं उनके, अपने बेटों में तकसीम कर दी। बेटों ने सोचा कि भाई थोड़ा सा, उनके शौहर फौत हो गए, कहा कि ये इतनी जमीन आपको। तो उन बेटों में से एक बेटा सिर्फ माँ को रोटी खिलाता है, बाकी कह देते हैं कि हमने आपको जमीन दे तो दी, यानी माँ से कह देते हैं कि हमने आपको जमीन, 20 बीघे जमीन थी मिसाल के तौर पे, 4-4 बीघे बेटों ने कर ली 2 बीघे के, तुम्हें दे तो दी जमीन, किस बात की रोटी। यार मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि ये बात किसी गैर मुस्लिम समाज में होती तो उनके बुद्धिजीवी उन्हें समझाते, मगर हमारे समाज में ये वायरस क्यों आ रहा है कि बूढ़े माँ बाप को लोग बोझ समझ रहे हैं। उस बाप को कि जिस बाप ने अपना खून पसीना बना करके बहा दिया, ईद का त्योहार आया तो अपने कपड़े नहीं बनाए, घर पे कर्जा था, हालत अच्छी नहीं थी माली, तो अपने कपड़े नहीं बनाए, अपने बच्चों के कपड़े बनाए। उन माँ बाप को इस तरह से जलील किया जा रहा हमारे समाज में। अपने माँ बाप पर खर्च करते हुए मौत आ रही है, अपने लिए उम्दा उम्दा लिबास, बेहतरीन गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। बाप से ये भी नहीं पूछा जाता कि अब्बा जी तुम्हारा चश्मा टूट गया है, लाओ मैं नया चश्मा बनवा करके ला दूं। ये क्या बीमारी हमारे समाज में आ रही है। इसीलिए मैंने तकरीर शुरू की है मदरसे की अहमियत पर। अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाओ, एक तरफ वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होंगे और उस ज़ेवर की बरकत ये होगी कि तुम्हारे नाफरमान नहीं बनेंगे, फर्मा बरदार बन जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बाबा बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। अरे जिंदगी एक दरख्त है यार, उस दरख्त की जड़ तो बाप ही है। सुभान अल्लाह। उस दरख्त की जड़ माँ बाप है। अगर तुम जड़ को ही काट दोगे तो दरख्त कितना ही तनावर हो जाए, उसे सूखने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
जी जी, इसलिए मैंने तुमसे जोर दिया है कि बच्चों को मदरसों में पढ़ाओ, क्योंकि मदरसों में ज्यादा जोर दिया जाता है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप का कहना मानो। मैं सुनता रहता हूँ, अखबारात में भी पढ़ता रहता हूँ, लखनऊ में माँ से डेटा के पैसे मांग रहा था बच्चा। मोबाइल की लत लग गई है ना, जैसे आदत हो जाती है, वायरस। तो अपनी माँ से पैसे मांग रहा था उसमें डेटा कराने के लिए, माँ ने पैसे नहीं दिए, तो इतना उसके अंदर हिंसा पैदा हुई कि उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। एबीपी न्यूज पे चली खबर, अपनी माँ का मर्डर कर दिया, अपनी माँ को कत्ल कर दिया। ऐसा समाज तैयार मत करो, अपने बच्चों को मदरसे में भेजो ताकि तुम्हारे बच्चे मदरसे की चार दीवारी में अपना मकसद भी पहचाने और तुम्हारी इज्जत करके दुनिया को दिखा दे। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, माँ बाप का कहना मानने से क्या होता है, माँ बाप की खिदमत करने से क्या होता है, बूढ़े माँ बाप के कदम दबाने से क्या होता है, माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा उनके इशारे अबरू पे गर्दिश करने से क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का जाम मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान जो माँ बाप की इज्जत करेगा उसे दुनिया में इज्जत, और मरने के बाद अल्लाह ने चाहा तो जन्नत मिलेगी। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद में इसका ध्यान रख लियो, थोड़ा बेचारा कमज़ोर तो है, खैर ये नईम है तो कमज़ोर ही है, बाद में ध्यान रख लियो। बस तुम आके बैठ जाया करो, नईम तुम्हारा खुद जलसे वाले ध्यान रख लिया करेंगे, सुकून के साथ बैठ जाया करो, जलसे वाले खुद ध्यान रख लेंगे। और लगे हाथ तो ये शेर भी सुन लो, कौन कहता है दूर रहते, सुभान अल्लाह। जरा बोलो, आप बोलो, अब मैं बुलवा रहा हूँ तो बोलो जोर से सुभान अल्लाह। वो जो खड़े हैं वो भी बोले सुभान अल्लाह, वो साइड में जो है जरा बोले मचल के सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों, बन के आँखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना भी मेरे दिल में हुजूर रहे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ माँ बाप, सिर्फ हाँ बात पूरी कहूँगा, माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बात है कि नहीं, बोलो जरा है? तुम बचपने से नजर रखो, नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते हैं कि बच्चा तुम्हारा 7 बरस का हो जाए तो नमाज की आदत डलवाना शुरू करो, ले जाओ, यानी साथ में उसको नमाज पढ़वाओ बच्चों को। औरतों को चाहिए कि बच्चों को शुरू से 7 बरस का हो गया तो, कितने बरस का, अभी फर्ज तो नहीं है नमाज, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, बालिग होने से पहले मुकल्लफ थोड़ी है वो, मगर उसका मिजाज बनवा। जी जी, 7 बरस का हो जाए तो नमाज की आदत डलवाओ, उसे धीरे धीरे नमाज याद कराओ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 7 बरस के बच्चे को नमाज वही तो याद कराएगा जिसे खुद को याद होगी। ये हंसने की नहीं, रोने की बात है। बाल सफ़ेद हो गए, मुंह में दांत नहीं बचे, पेट में आंत नहीं बची, मगर इस बंदे को आज तक नमाज याद नहीं हो पाई।
ATM का नंबर याद है, पासवर्ड याद है मोबाइल का, मगर जन्नत का भी तो कोई पासवर्ड होगा, वो भी याद कर ले यार। वाह वाह सुभान। तो खुद नमाज नहीं पढ़ता, घरों में औरतें नमाज नहीं पढ़ती, माओ बहनों तुमसे भी कहता हूँ नमाज पढ़ा करो। ये कितनी प्यारी इबादत है नमाज। जब माँ बाप घर में नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे। तुमने देखा होगा जब माँ मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती है तो छोटे छोटे बच्चे करीब में आके माँ की नकल उतारते हैं। और जब तू एक एक घंटे तक खड़े होकर के शीशे के करीब, आईने के करीब श्रृंगार करती है तो तेरे बच्ची और बच्चा भी वही नकल करते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, हाँ शौहर कहता है तो श्रृंगार भी करो, मगर जो शौहर कहता है वो, अगर शौहर नहीं कहता तो मत करो। ये नहीं कि घर पे तो श्रृंगार नहीं, वो शादी में चली गई तो पूरा श्रृंगार। सही बात नहीं जी जी सही। औरतों से कहता हूँ मेरी माओ बहनों अपने शौहरों की खूब खिदमत करो। घर पे शौहर थका हारा आया करे, मुस्कुरा के अभिनंदन किया करो। और शौहरों तुमसे भी कहता हूँ अपनी बीवी से खूब मोहब्बत करो। हमारे प्यारे नबी वहाँ से पानी नोश करते थे जहाँ से हजरत आयशा पानी पिया करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हमारे नबी ने क्या मकाम बताया, क्या मर्तबा बताया। माँ तुमसे भी कहता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो 5 वक्ता, बच्चों को भी नमाजी बनाओ। तुमने सुना नहीं है जब माँ फातिमा जहरा होती हैं तो बेटे हसन हुसैन होते हैं। जब माँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर होती हैं तो बेटे गौसे पाक होते हैं। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है आबिदा जाहिदा तो बेटा गरीब नवाज होता है। इसलिए मैंने कहा माओ नमाज पढ़ा करो। हम अपने बचपन में, मौलाना तनवीर साहब आपको याद होगा, हम अपने बचपन में जब मदरसों में पढ़ने जाते थे, कलाम बड़ा पुराना है मगर मुझे याद आ गया, अचानक याद आ गया। अपने बचपनों में जाते थे हम, अपने बचपन में मदरसों में जाते थे तो ये कलाम खूब पढ़ा जाता था। बच्चों को नमाजी बनाने के लिए सुनाया जाता था। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, हैया हाथ उठा के बोलो हैया सला, बोलो हैया सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को। चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। बोलो हैया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत अच्छा। पहले की माए माशाअल्लाह अजान होती थी काम बंद कर दिया करते थे। बच्चे पूछते थे अम्मी जान काम क्यों बंद कर दिया? कहा बेटे अल्लाह के घर से आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह। आज तो माँ के भी बोलियां मुड़े हुए हैं, उसे आजान की आवाज नहीं आ रही है। जी जी। टेलीविजन पे गाना सुना जा रहा है तो झूम रही है माँ भी। नहीं माओ देखो याद रखो, ये औरतें बैठी हैं इनसे कह रहा हूँ, और सिर्फ औरतों से नहीं आपसे भी कह रहा हूँ, 7 साल के हो जाएं तो बच्चों को नमाजी बनाओ। तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता, कॉलेजेस में पढ़ता तो साइड से एक आलिम का इंतजाम करके उसका बेहतरीन ट्यूशन लगाओ ताकि वो कुरान पढ़े। क्या मतलब? इंग्लिश मीडियम वाले टीचर को तो 1500 भी दे रहा मुस्कुराते हुए, अबे मालदार की पूंछ, कम से कम उस इमाम को भी दे दे 1000 रुपए है कि मेरा बेटा अरे पढ़ा, कौन मना कर रहा। मेरे संपर्क में बहुत से MBBS डॉक्टर हैं माशाल्लाह, हमारे संबल में है, क्लिनिक में कुरान शरीफ रखते हैं। एक दिन मैंने मुस्कुरा के पूछा भाई डॉक्टर साहब, तो कहने लगे हजरत मेरी माँ ने मुझे समझाया था बेटे कितने ऊंचे बन जाना, इस किताब को मत छोड़ देना, ये किताब हाथ में रहेगी तो तरक्की होती रहेगी, इस किताब का दामन थामे रहना। कहा माँ ने मुझे संस्कार दिया था कि बेटे अपने दिन का आगाज फजर की नमाज से, उसके बाद कुरान की तिलावत से किया कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बाबा संभलाओ मैं मिलवाता हूँ। तो ये तो घर से जहन बनाओ, तुम्हारा बेटा MBBS बने, तुम्हारा आमीन बोलो, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बने, खूब तरक्की करे, मगर ये याद रखना दीन भी पढ़े साथ में, इस्लामियात भी पढ़े। ऐसा भी ना हो जैसे मैंने एक तकरीर में अभी बयान किया कि बेटा लंदन पढ़ने गया, इधर पिताजी बेचारे रिश्ता ढूंढे बैठे थे कि अपने भारत में शादी करेंगे, कहीं रिश्तेदारी में या कहीं पे रिश्ता ढूंढा था। जब एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए तो बेटा इस हाल में आ रहा कि एक हाथ में थैलिया, दूसरे में अहलिया मैवल्दियत के। अब पिताजी आंखें फाड़ के दे रहे हैं कि बेटे ये मोहतरमा कौन है? कहा पिताजी ये मोहतरमा नहीं है, आपकी बहू है। अबे कितना बेगैरत है,
बेचारा सीधा सज्जन बूढ़ा बाप था, जमीन बेच के बेटे को पढ़ाया था। अब वो क्या करता, वो बहू है, अब वो बहू भी अपने भारत वाली थोड़ी, वो तो मैडम थी। अब वो यहाँ कहाँ टिक पाती, कुछ दिनों रुकी, फिर उन्होंने कहा मुझे तो आवा हवा शूट नहीं करती। अब ये बूढ़े समझ नहीं पाते, आधी भाषा समझ में आती थी, कुछ सिखा दी थी बेटे ने, आधी पल्ले नहीं पड़ती थी। तो एक दिन बेटे से कहने लगे, बेटे तू क्या मुसीबत लेके आया है, इससे अपने देहाती सही थी। तो हुआ ये कि फिर वो चला गया मैं बल्दियत के, यानी उसके साथ में जो भी सामान था बल्दियत से मतलब ये है यार, वो चला गया वापस फिर हजरत। अब बेटा पढ़ाया भी, उससे क्या फायदा। तभी तो मैं कह रहा हूँ पढ़ाओ खूब, मगर संस्कार अपने भारत के दो। बेशक बेशक, सुभान वाह वाह। और भारत में गरीब नवाज का संस्कार भी तो शामिल है, तो हम तो गरीब नवाज का संस्कार देंगे। इसलिए मैंने कहा बच्चों को पढ़ाओ, मगर साथ में कुरान के लिए। अच्छा एक बात मैं कहता हूँ, मैंने तकरीरों में और भी कही है, अल्लाह करे आप तक पहुँच जाए यार, और इस पर अमल हो जाए। भाई हमारी तो जितनी बसात है, खैर लापरवाही हो जाती है, हमें भी मजीद मेहनत करना चाहिए। हमारे वहाँ क्या होता है हजरत, मदरसे में कंप्यूटर भी हो, चलो ठीक है हो, मदरसे में मैथ भी हो, चलो ठीक है हो, जरूरत है, इंग्लिश भी हो, चलो ये भी हो, हमने मान लिया। जबकि ये सब्जेक्ट होने चाहिए, हम मानते हैं, जितना हमें जरूरी है उतना हम मानते हैं, क्योंकि ये भी ना हो कि हम आलिम बन गए और पूछताछ की खिड़की पे जाके पूछ रहे हैं कि बिहार को ट्रेन कौन सी जा रही है सीवान को, ये भी नहीं हो। इसलिए हमारे मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया जाता है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मदारिस के जो तलबा JNU, जामिया, अलीगढ़, उसके अलावा जहाँ जहाँ भी कॉलेजेस में जाते हैं, बेहतरीन नंबरों से पास नहीं होते, बल्कि टॉप करके दिखा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि उन्हें पता, अरे हमारे साथ पढ़ते थे, बिहार के शाहिद खान नाम है उनका, IAS बने माशाल्लाह, बिहार में पोस्टिंग है उनकी। IAS बनना कोई मामूली बात है, मगर बन के दिखा दिया। भाई जो 30 पारे अपने सीने में महफूज कर सकता है, वो कौन सा इम्तिहान नहीं निकाल सकता। भाई साहब मुझे नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह। तो ये सारी बातें हम आपकी मानते हैं, लेकिन कम से कम जो आपके इलाके में जहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ कम से कम उन स्कूल के स्टाफ से ये भी तो कहा करो यार हमारा बच्चा है, हमने तो मदरसे में मॉडर्न एजुकेशन एंटर करा दी, जो कि है पहले से ऑलरेडी, इंतजामिया ने किया है उसका इंतजाम, लेकिन हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके लिए दीनियात का सब्जेक्ट क्यों नहीं है? ये काम भी क्या मुफ्ती शाही साहब कराएंगे? आप नहीं करा सकते। अच्छा वहां पर नहीं है तो हम कहते हैं फिर एक आलिम का इंतजाम करो माकूल। वहां जब तुम 1000-1200 दे सकते हो तो ट्यूशन पढ़ाने वाले को अच्छी तनख्वाह क्यों? कुछ कहते हैं यार इन्हें क्या जरूरत है, ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? अच्छा ये बेचारे माली एतबार से कमजोर रहे तो मौलाना लोगों के पास रखे क्या, बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे? अगर माली एतबार से मजबूत हो जाए और इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा, तो एक काम करो फिर गले ही दबा दो। अरे बताओ ये कोई बात है यार? मतलब नहा धो के पीछे पड़े हुए उलमाए किराम के, सबका हाल नहीं बास बास का। तनख्वाह बढ़ाने को इमामों की, मुदर्रिसीन की कमेटी में 95% लोग होते हैं जो कहते हैं बढ़ाओ तनख्वाह। गांव के लोग भी कहते हैं, मगर 1-2 आदमी होता, 1-2 आदमी, एक कहते हैं ना बर्बादी गुलिस्तान को एक उल्लू काफी है। एक होता है, एक आधा कोर पकड़ लेता है, इमामों की तनख्वाह नहीं बढ़ने देगा, मुदर्रिसीन की तनख्वाह नहीं बढ़ने देगा। भाइयों याद रखो, दीन पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ा जाता, ये बात ठीक है, मगर जब ये 24 घंटे मस्जिद मदरसे में रहेंगे तो बताओ कमाने किस वक्त जाएंगे? इनकी निगहदाश्त करना, इनका ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? ऊंचा बोलो, जोर से बोलो, है कि नहीं? और जब उलमा का तबका, हुफ्फाज का तबका फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो उन फैमिलीज के बच्चे भी पढ़ेंगे जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरीके से दीन घर घर तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। जरा झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने आपसे कहा बच्चा 7 बरस का हो जाए उसे नमाज की आदत डलवाओ। हुजूर कहते हैं 10 साल का हो जाए नमाज नहीं पढ़ता, थोड़ी सख्ती करो, उसमें सख्ती करो। मनशए रसूल ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो बालिग होने से पहले पहले तेरा बेटा 5 वक्त नमाजी बन जाए। इस पीरियड में जो उसने नमाजें पढ़ी है ना, उसका सवाब तुम्हारे नाम अमाल में जाएगा। बच्चे को तो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारे नाम अमाल में जाएगा।
चूंकि तुमने उसे नमाजी बनाया। अब मैं यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं सबसे पूछता हूँ, जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, सबसे पूछता हूँ जहाँ तक माइक की आवाज़ जा रही है, कभी तुमने अपने बच्चों का मुहासबा किया? बेटा तू महीने में तनख्वाह 15,000 रुपये देता है, कोई बात नहीं, तू 10,000 दे, मगर 5 वक्त नमाज पढ़ा कर। अगर मेरी फर्मा बरदार औलाद बनना है तो पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाया कर। मेरा फर्मा बरदार भी उसी वक्त कहलाएगा जब खुदा का फर्मा बरदार हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही, वाह वाह, ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो। सुभान अल्लाह। अभी बच्चे मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे, खैर मुझे उसी वक्त याद आया, मैंने कहा सुना देता हूँ, हालांकि आपने नेट पे हो सकता है, मैंने चूंकि बहुत जगह बयान किया। आई मौलाना तनवीर साहब, हमारे संभल का एक लड़का, जिसमें क्या बोलते हैं, यहाँ नोएडा में जॉब करता है, शास्त्री पार्क के पास, या शास्त्री पार्क पे जलसा था, काफ़ी पुरानी बात है। वो जैसे जलसे के बाद मुलाकात करते हैं तो मुलाकात को आया, मैं नहीं पहचान पाया, उसने बताया तो मुझे याद आया कि हाँ ये लड़का संभल का है। मैं पूछने लगा भाई क्या कर रहे हो यहाँ, तो सुनो उसकी बात, सुना दो। कहता हज़रत मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ नोएडा में। सैलरी पूछी तो 45 बताई, 40 बहरहाल इतनी सैलरी। उसने फिर अपनी दास्तान बताई। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो कि माँ बाप बचपन में बच्चे को जो सबक पढ़ा देते हैं ना, वो मरते दम तक याद रहता है बच्चा। उसने कई डिप्लोमा किए, कई डिग्रीज की, तो उसकी जेरोक्स लेके वो अलग अलग कंपनियों में, गुड़गांव, नोएडा या अलग अलग जहाँ जहाँ भी उसके विभाग की उससे रिलेटेड कंपनियां थी, उसको वो लेके वहाँ गया। कहता गुड़गांव से फ़ोन आया, मैं वहाँ गया, उन्होंने इंटरव्यू लिया, बाकी तो मेरे जो नंबर थे वो सब ठीक थे। कहते ठीक है आप आइए जॉब करने, 35,000 रुपये हम आपको सैलरी देंगे। कह रहा हज़रत 35,000 की सैलरी सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, चूँकि मैं फाइनेंशियली बड़ा वीक हो गया था, घर से भी बार बार फ़ोन आ रहे थे कि भाई जॉब लगाओ, घर का ख़र्चा भी है। कहते हैं हज़रत 35,000 की सैलरी सुनी तो दिल बड़ा खुश हुआ, लेकिन बचपन में मेरी माँ ने मुझे नमाजी बना दिया था। मैंने अपने सर से कहा, जो मैनेजर था या कंपनी का मालिक था, कि सर आप जो है मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा करेगी बीच में 10 से 4 बजे तक या 5 बजे तक जॉब होगी तो ज़ोहर की नमाज़ तो पढ़ेगी भी और असर की भी पढ़ेगी। तो कहा सर ये 2 नमाज़ें पढ़ने की परमिट दे दें, मैं यहीं पे पढ़ लिया करूँगा अपने रूम में। कहते हैं वो खड़ा हो गया गुस्से में, कहता है यार तुम नमाज़ पढ़ने आए हो या जॉब करने आए हो? उस वक़्त मैं कहता मैंने अपने दिल की सुनी, दिमाग तो बहुत तैयारी कर रहा था, शैतान भी वसवसे डाल रहा था, अरे चल घर पे जाके कज़ा कर लेना, इतनी मुश्किल से तो नौकरी मिली है, चल रुखसत पे अमल कर ले, ये और वो दुनिया भर के फितने उसके जहन में आ रहे थे। कहता हज़रत लेकिन मैंने सोचा बैठे बैठे कि मालिक जब तूने मुझे टैलेंट दिया है, तूने मुझे सलाहियत दी है, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मंजिल तक पहुँचाने वाली ज़ात भी तेरी ज़ात है। या अल्लाह जब तूने मुझे काबिल बनाया है तो रिस्क देने वाली ज़ात भी तेरी ज़ात है। माँ के पेट में 3 अंधेरों में रोजी कौन दे रहा था? तुम्हें नुतफे से लोथड़ा किसने बनाया? लोथड़े से हड्डियां पैदा किसने की? तुम्हारे लब किसने बनाए माँ के पेट में? तुम्हारी आंखें किसने बनाई माँ के पेट में? माँ के पेट में तुम्हें ऑक्सीजन कौन दे रहा था? अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। कह रहा था हज़रत मैंने ठोकर मार दी सैलरी को,